स्वामी ने बताया कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं इसलिए उनका नाम अजन्मा है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 36 अवतार, कोई कहता है 28 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 72 अवतार। कन्फर्म ही नहीं है कितने अवतार हैं। तो संतों ने पूछा कि भगवान के अवतार कितने। और कभी कभी कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी भगवान अनंत है। तो हमें आप समझाएं कि भगवान के अवतार मुख्य रूप से कितने हैं। उन्होंने बताया कि भगवान के अवतार सच पूछो तो मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। और वहां में भी 2 अवतार उससे भी ज्यादा मुख्य हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है। और वक्ता जो सागर को गागर में भर के कहे, यानी बहुत लंबी बड़ी कथा है और उसको संक्षेप में बता दे, समझा दे। और 5वां प्रश्न आपने श्रवण कर लिया। 6वां प्रश्न हमारा ये है, संतों ने पूछा कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला बच गया, लेकिन वो गया कहाँ? हमने सुना है कि जब जब हुई धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब भगवान नए नए शरीर धारण करते हैं। और अब तो धर्म का अपमान भी हो रहा है, धर्म खत्म होता जा रहा है। भगवान कहाँ गए? वो धर्म किसकी शरण में गया? आप हमें बताइए। निवेदन किया कि हे सुखदेव जी, आप जाओ इस धरती पे भागवत कथा सुनाओ और लोगों का कल्याण करो। राधा रानी ने निवेदन किया, फिर भी सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिया। माता, जो 2-4 आपके नाम की माला करते हैं इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक में वो भी छूट जाएगी। सब मोह माया भरा हुआ है, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि वहां जाने से लोग मोह माया में आकर्षित हो जाते हैं, उनकी आसक्ति बढ़ने लगती है और हम नहीं जाना चाहते। श्री जी ने संकल्प लिया कि हम शर्त रखते हैं कि तुम्हें कोई माया नहीं सताएगी, तुम जाओ इस पृथ्वी पे और भागवत का प्रचार प्रसार करो। और यहाँ देवर्षि नारद जी के मन में आ रहा कि अज्ञान का खंडन, उन्होंने कहा कि वही ज्ञान बांटेंगे, लोगों में चर्चित करेंगे भागवत को, और यदि वो नहीं आए तो कलयुग में लोगों का मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। हमने बताया ना कि जिसके घर में गए लड़ाई जरूर कराए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लीला चालू किए। देवर्षि नारद जी चल दिए। तो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में लड़ाई करा दिए। जाते हैं विष्णु भगवान और इनकी पत्नी में लड़ाई करा। अब भोले बाबा के द्वार की तरफ चले। पार्वती जी ने दूर से ही देख लिया कि देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने सम्मान किया, आइए आइए देवर्षि नारद जी, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? कृपा हो गई, आजकल आप दर्शन नहीं देते। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, माता आपको तो पता है कहीं आते जाते नहीं। लोगों में इतनी स्वार्थ आ गई है कि लोग स्वार्थ बस एक दूसरे को पूछ रहे हैं और कोई किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा। सम्मान खत्म हो गया, घर घर में लड़ाई झगड़ा चालू है, संतों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम कहाँ जाते हैं? कहीं आते जाते नहीं। आज इच्छा किया कि आपके यहाँ चले, क्योंकि माता आपको तो पता ही है सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुर तुम्हारे बाबा इतने सीधे साधे हैं, उनका नाम ही, लेकिन भोले बाबा वो मंत्र भी पार्वती जी को बता देते हैं। पार्वती जी बड़ी प्रयास है, कोई बात नहीं, अब तो क्या भोले बाबा यही प्रेम करते हैं आपसे, उन्होंने बात छुपा ली। ठीक है हम तो जाते हैं राम राम जी कह के और चल दिए। जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी जाना, कुटिया पे माता जी याद कर रही हैं। अब भोले बाबा तो समझ गए कि देवर्ष नारद जी जहाँ गए वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर हुई, कल्याण जरूर हुआ। अब आए तो पार्वती जी केस फैलाए, आभूषण फेंक दी, कोप भवन में जाके बैठ गए। कोप भवन किसे कहते हैं? कोप भवन ये होता है कि पहले जब महिलाएं नाराज होती थी तो उनके लिए एक कोप भवन बनवाया जाता था, अलग से कमरा, कि वो क्रोध करेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी तो उनको थोड़ा सा शांति चाहिए। बाकी कमरे में जितना क्रोध दिखाना है जाके दिखा लें, उस कमरे में ही पड़ी रहें। हर घर में क्रोध नहीं दिखाना है। और अब हर घर में दौड़ के जाती है माताएं कि जब तक कोई ये ना जान